तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ MIC फिजिक्स। और ये हमारा जो फिजिक्स मैराथन सीरीज है, ऑब्जेक्टिव सीरीज, ये 5वां लेक्चर है। ठीक है, 5th वीडियो हमारा है। तो डायरेक्टली हम प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए, ये आपका ठाकुर सर मैथ्स ऐप है और इस ऐप से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ओके, और फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी यू मे कॉल ऑन दिस नंबर 9155545177। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द पैराबोला इतना इतना है। देखो क्या होता है, और पहले ये समझ लो कि व्हाट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ठीक है, जैसे मान लो ये कर्व है, आई एम सॉरी, एक मिनट है। मान लो ये कर्व है, ठीक है, जैसे कर्व, और ये दूसरा कर्व है। तो देखो, ये दोनों कर्व ऑर्थोगोनल तभी होगा जब पहले वाले कर्व का स्लोप m1 और दूसरे वाले कर्व का स्लोप m2 दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दो स्लोप के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन ये होता है कि m1 m2 इक्वल टू -1, ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या करो, जो गिवन कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वहाँ पे पहले तुम dy/dx निकाल लो। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड dy/dx। आप dy/dx निकाल लो। जो dy/dx है वो आपका m1 है। ठीक है, वो आपका m1 है। तो ऑब्वियसली m2 कितना होगा, m2 होगा -1/m1। ठीक है, -1/m1 मतलब ये हो जाएगा माइनस dx/dy। ओके, अब dx/dy जब तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है, फिर तुम क्या करना कि सेपरेशन वेरिएबल मेथड से इसको सॉल्व कर लेना, इस इक्वेशन को। ठीक है, यू विल गेट योर आंसर। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपको वहां से, उसी को बोलता है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो nth ऑर्डर का है, ठीक है, कितने ऑर्डर का है, nth ऑर्डर का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, dny/dxn। ठीक है, dxn nth ऑर्डर का है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये सब कोफिशिएंट है, p1 p2 pn, ये सब कोफिशिएंट है। ठीक है, कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, एंड x इज, ठीक है, x इज, ओके, x इज, तो इट इज अ फंक्शन ऑफ y x। देखो y और x, ठीक है। ओके, तो फंक्शन ऑफ x एंड y दोनों का फंक्शन होगा। ठीक है, ए बी सी आर 3 वेक्टर्स, देन a डॉट b डॉट c। देखो क्या होगा, बताओ। मान लो 3 वेक्टर है जी, 3 वेक्टर। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि तुम्हारा जो b डॉट c है, b डॉट c है, और a है, a डॉट b है। ठीक है, a डॉट b डॉट c। देखो b डॉट c के बारे में तुम पता तभी कर सकते हो जब तुमको ये पता हो कि b और c के बीच का एंगल कितना डिग्री है। ठीक है, तो अनटिल एंड अनलेस अनलेस जब तक ये गिवन नहीं है कि ए बी सी के बीच का एंगल क्या है, ठीक है, तब तक आप ये नहीं बता सकते ए बी सी के बारे में किसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में क्लियर वैल्यू बताना क्या कहते हैं, मतलब पॉसिबल है, इसलिए मीनिंगलेस है। ठीक है, इसलिए मीनिंगलेस है। ओके, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि विदाउट एंगल के आप इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, मीनिंगलेस। अब देखिए, डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, क्या इसकी वैल्यू होगी, तो देखिए डी बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ना, आर क्रॉस डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी, ऐसा हम लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा बताओ ये, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। ठीक है, डी टी टू, इसका आंसर क्या होगा बताओ, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। ठीक है, आर क्रॉस डी टू आर बाई डी टी टू। तो फंक्शन एक्स एन साइन वाई एक्स इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है भाई बताओ, पावर कितना है, पावर एन है। ठीक है, ऑफ डिग्री एन। ठीक है, कितने डिग्री का है, एन डिग्री का है। यदि एक होमोजीनियस फंक्शन x और y है, उसका डिग्री n है, तो x डी बाई डी एक्स प्लस इतना इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू n ही होगा। वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय यूजिंग होमोजीनियस मेथड, वहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ भी सेम चीज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं। यदि u एक होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y है, जिसका डिग्री कितना, ऑफ nth डिग्री है। ठीक है, ऑफ nth डिग्री है, एक्स स्क्वायर डी टू यू बाई डी एक्स टू प्लस 2xy डी टू इतना 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 इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा दिस वन। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए,
फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, ये वैल्यू आपको निकालना। डी यू बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, तो यहाँ देखो u तुम्हारा कितना है, u है तुम्हारा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को थीटा मान लो, तो कितना हो जाएगा ये log थीटा हो जाएगा, जहाँ पे थीटा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ तुम देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि u इज फंक्शन ऑफ x और y। ओके, और चूंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करोगे तो y क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये रूल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक फंक्शन के में बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो अदर वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y क्या होगा, वेरिएबल होगा, अदर क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रूल होता है। तो डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स होगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये बताओ। एल एन एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1/x, ये हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर। ओके, 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई ऑप्शन दिख रहा है तुमको, एक तो ये ऑप्शन दिख रहा है, डेल यू बाई डेल वाई, ये भी होगा, तो डेल अपॉन डेल वाई, वाई कितना है, log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, अब तुम क्या करोगे, अब x तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको दोनों आंसर हो सकता है। ठीक है जी, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर, नहीं ये आंसर नहीं, यहाँ पे नहीं दिया हो, ये आंसर भी हो सकता है। इफ s इज अ स्केलर देन ग्रेडियंट s। तो देखो पहली बात तो ये कि हमेशा ग्रेडियंट हम स्केलर का ही निकालते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट फाई, जहाँ पे फाई क्या होता है, फाई स्केलर फंक्शन होता है, फाई क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है। क्लियर है। ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट एक तरह से वेक्टर है, वेक्टर को जब तुम ऑपरेट करोगे स्केलर पे, ठीक है, तो वेक्टर इंटू स्केलर क्या होता है, स्केलर होता है। ठीक है, क्या होता है, वेक्टर इंटू स्केलर, स्केलर होता है। तो ग्रेडियंट फाई क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, क्या होगा, स्केलर। इसका आंसर होगा स्केलर। ठीक है, इसका आंसर होगा स्केलर। ठीक है, इफ ए इज अ वेक्टर देन डाइवर्जेंस ए, निकालो डाइवर्जेंस। देखो भाई, मान लो ए एक वेक्टर है। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, ऐसा इसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो तुम्हारा डाइवर्जेंस डेल है, दैट इज डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई वाई कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है भाई, तो डाइवर्जेंस इज डिफाइंड एज डाइवर्जेंस फॉर एनी वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर के लिए डिफाइन होता है डेल डॉट ए, मतलब डेल और एक डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या है, एक तरह से डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। तो देखो ये कितना होगा, ये आई डॉट आई 1 होता है, मतलब डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस जे डॉट जे कितना होता है, 1 होता है, तो डेल ए वाई बाई डेल वाई, जेड डॉट जेड भी 1 होता है, डेल ए जेड बाई डेल जेड। क्लियर है, डेल जेड। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर होता है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्केलर, इसका आंसर होगा स्केलर। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो कि डाइवर्जेंस क्या होगा, डाइवर्जेंस स्केलर होगा, कर्ल क्या होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, कर्ल क्या होगा, वेक्टर होगा, और ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट भी आपका वेक्टर होगा। ठीक है, इफ ए इज ए वेक्टर देन देखो आ गया ना कर्ल, तो कर्ल होता है डेल क्रॉस ए। कर्ल क्या होता है, डेल क्रॉस ए। क्लियर है, कर्ल डेल क्रॉस ए। ठीक है, देखो कर्ल होता है कैसे, मान लो कि सपोज करो
ये कोई कंडक्टर है, क्या तुम्हारा कंडक्टर है? तो कंडक्टर मान लो चार्ज क्या है, चार्ज जो है ना मान लो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये चार्ज का डायरेक्शन है, ठीक है। सडनली हमने क्या किया, सडनली हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, क्यू भी क्रॉस भी लगेगा ना जितना, देखो चार्ज का जो, चार्ज मान लो चार्ज का ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। तो भी क्रॉस भी मतलब कि चार्ज क्या होगा, चार्ज इधर मूव करेगा, ठीक है। चार्ज ऊपर क्या तरफ आने की कोशिश करेगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तब। तो चार्ज क्या हुआ, अपने पाथ से क्या हुआ, पाथ से डेविएट हो गया, अपने पाथ से डेविएट हो गया, इसी को कर्ल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, कर्ल। देखो डेविएशन क्या है, डेविएशन क्लॉकवाइज हो सकता है, डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, क्लियर है। यानी कि डेविएशन है सर्टेन डायरेक्शन और डेविएशन इज ड्यू टू सर्टेन फोर्स, ठीक है। तो फोर्स यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मतलब सॉरी डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन, ठीक है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है। तो इसलिए तुम्हारा कर्ल क्या होगा, कर्ल तुम्हारा वेक्टर होगा, तो डेल क्रॉस ए क्या होगा, वेक्टर, ठीक है, डेल क्रॉस ए वेक्टर होगा। देखो आर कहता है पोजीशन वेक्टर है, डाइवर्जेंस निकालना है, निकाल दीजिए। आर कितना है, आर है आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। हमें निकालना है डेल डॉट आर, निकाल दीजिए डेल डॉट आर, कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स इंटू एक्स, अभी पढ़े हो ना, देखो यहाँ पे क्या पढ़े हो, डेल बाई डेल एक्स एक्स, डेल बाई डेल एक्स वाई, डेल बाई डेल जेड जेड। तो डेल बाई वाई, डेल अपॉन डेल जेड जेड, कितना हो गया, ये हो गया 1 + 1 + 1 दैट इज, सॉरी दैट इज 3, आई एम सॉरी दैट इज 3। 1 2 3 होता है ना जी, 1 2 एक थोड़े होता है, 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका डी होगा, ठीक है, 3, आंसर क्या होगा, डी 3। द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट आर डॉट आर निकाल लो, आर डॉट आर बराबर होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के साथ। ठीक है, कितना होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर। निकालना क्या है, ग्रेडियंट निकालना है, तो ग्रेडियंट आर स्क्वायर, ठीक है। आर डॉट आर क्या होगा, आर डॉट आर होगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर स्केलर है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू के कैप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी, बताओ। अब देखो इसको कर लो डिफ्रेंशिएट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो वाई और जेड क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट होगा, ये हो गया 2x इंटू आई कैप। वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, 2y इंटू जे कैप। एंड इफ यू विल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड तो एक्स वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 2z इंटू के कैप। काम करो 2 कॉमन ले लो, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कितना होता है, आर होता है, कितना होता है आर, कितना हो जाएगा 2r कैप, 2r। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2r, 2r। An accelerated frame is moving with acceleration a naught. The pseudo force acting on the particle of mass m in this frame.
पहले देखो सीरो फोर्स होता है कैसे, मान लो कि ये एक मान लो कुछ है, ठीक है, मान लो एक ये बस है, और ये बस जो है इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, कितना से, ए नॉट एक्सेलरेशन से। तो इसके अंदर कुछ रखा हुआ है, मान लो इसके अंदर कोई बॉब है, पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम है, पेंडुलम का मास कितना एम है। तो देखो पहली बात तो ये है कि सीरो फोर्स हमेशा कहाँ लाएगा, सीरो फोर्स हमेशा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएगा, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रेम के अंदर है। कौन से फ्रेम के अंदर है, मूविंग फ्रेम के अंदर है, ठीक है। ये तुम्हारा मूविंग फ्रेम है, ठीक है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। सीरो फोर्स जो होता है, सीरो फोर्स निकालने के लिए पहले निकालना पड़ेगा तुमको सीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। और सीरो एक्सेलरेशन रियल एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। यानी कि जीरो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर होगा ए नॉट इंटू एम, मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा जीरो फोर्स हो गया। ओके, जीरो फोर्स तो कितना होगा, ये माइनस में होगा ना, माइनस एम ए नॉट, माइनस एम ए, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इन फ्रेम रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो क्या फॉर्मूला होता है कोरियोलिस फोर्स का, तो फॉर्मूला होता है, देखो होता है m ओमेगा क्रॉस r, ठीक है, माइनस 2m ओमेगा क्रॉस, सॉरी v क्रॉस ओमेगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, v क्रॉस ओमेगा। तो कोई टर्म तो कोई दिख रहा है, 2m ओमेगा v क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस v, या ओमेगा क्रॉस v, आई एम सॉरी। ये मैंने पिछले क्लास में करवाया हुआ है, ठीक है, ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स, और इसको बोलते हैं, सॉरी इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे चेक कर लो कौन सा है, देखो क्या निकालना है, कोरियोलिस फोर्स निकालना है ना, कोरियोलिस फोर्स क्या, एम ओमेगा क्रॉस भी, ठीक है, एम ओमेगा क्रॉस भी। कोई लग रहा है टर्म तुम्हारा भी वाला, हाँ यहाँ देखो 2m ओमेगा क्रॉस भी, ये क्या डी डी क्या होगा, भी होगा, ये कोरियोलिस फोर्स हो गया। द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल, तो दोनों क्या है, दोनों, सॉरी दोनों क्या है भाई, ओके, दोनों जो है एक ही फ्रेम में जा रहा है ना, ठीक है। द मोशन ऑफ वन प्रोजेक्टाइल विथ सीन फ्रॉम अदर प्रोजेक्टाइल, ठीक है, तो दोनों को कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल ये है, दूसरा प्रोजेक्टाइल ये है, ठीक है, आपस में कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है इसको स्ट्रेट लाइन, ये इसको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन। डेविएशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स, देखो यहाँ पे ये अर्थ है, बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, तो ये फ्री फॉल कोरियोलिस फोर्स के कारण इधर डेविएट होगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। इसका मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था क्लास में, तो आंसर होगा ईस्ट, आंसर क्या होगा इसका, ईस्ट की तरफ ये डेविएट होगा, ठीक है। फौकॉल्ट पेंडुलम जो होता है, ठीक है, फौकॉल्ट पेंडुलम, ओके, तो इसका जो तुम्हारा ये होता है टाइम पीरियड होता है, वो होता है 2 पाई/ओमेगा साइन लैम्डा, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, तो याद करना है, ठीक है, ओके। तो सेशन आपका एंड हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में यही था आपका लास्ट, ओके। फिर जो नेक्स्ट क्लास है, क्योंकि आगे की जो क्लासेस होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस पे जो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लेकर आएंगे, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्टिव का सीरीज लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव में हम इतना क्वेश्चन कवर कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करवाया गया दैट इज 100 क्वेश्चन, ओके। तो इतना क्वेश्चन इनफ है एग्जाम पर्पस के लिए, ओके। इतना आप कर लें, इसी को प्रैक्टिस करें, बार बार मास्टरी आप करें, ओके। आगे में एक सीरीज लेकर आएंगे बहुत जल्दी, सब्जेक्टिव का सीरीज, उसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिजिक्स मैराथन सीरीज के नाम से एक सीरीज होगा, फिजिक्स मैराथन। इस सीरीज में जो भी क्वेश्चन ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो पहला जो सीरीज होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटिविटी को, जो कि रिलेटिविटी इंटायरली नया चीज़ आपके लिए है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपने 11th में भी नहीं पढ़ा होगा, ना ही 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, STR, we will come up with this topic, okay। So thank you everyone.